आज फिर हम कुछ करेंगे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो प्लीज़ फोकस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड माइनॉरिटी सेल। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। एंड द नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो आज हमें इन तीनों क्वेश्चंस को करना है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो वन बाय वन हम इनको करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक एंड माइनॉरिटी सेल। लैंग्वेज आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ से आप लैंग्वेज ले सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक सेल रेफर्स टू द सेल ऑफ 51% और मोर स्टेक ऑफ अ PSU टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो अपने 51% शेयर्स अपनी कंपनी के प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है। तो ये आप भी जानते हैं, जिसके पास 51% होते हैं वो ऑनरशिप उसी की हो जाती है, 49% वाले की ऑनरशिप नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट अपने आप ही बन जाएगा कि द ऑनरशिप ऑफ PSU इज हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर। ओके। एंड माइनॉरिटी सेल का मीनिंग होता है इसमें गवर्नमेंट 51% शेयर अपने पास रखती है और 49% प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है, जिसका मीनिंग होता है कि इसमें जो मेजर डिसीजंस हैं या ऑनरशिप है वो किसकी होगी? गवर्नमेंट की। इसमें प्राइवेट सेक्टर की डिसीजन मेकिंग नहीं चलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर की डिसीजन मेकिंग होगी और गवर्नमेंट की ऑनरशिप होगी। आई होप फर्स्ट वन क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वन इज बायलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड। बेटा ये बहुत सिंपल तरीका है यहाँ से लर्न करने का। आपको लैंग्वेज यहाँ पे गिवन है, आपको डिफरेंसेस गिवन है, एक एक पॉइंट आप बना भी सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम CBSE में एक एक पॉइंट के भी कभी कभी 3-3 मार्क होते हैं डिफरेंस में। तो आपको ये 2-2 पॉइंट्स लर्न करने हैं और बाकी अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सिंपल है। तो बायलैटरल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? बायलैटरल ये वो ट्रेड है जो दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। और मल्टीलैटरल ट्रेड, अब मल्टी है तो यहाँ बहुत सारी होंगी, तो इट इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट among more than 2 countries। बायलैटरल ट्रेड में जो कंट्रीज हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड से रिलेटेड, तो दोनों ही कंट्री के इसमें डिसीजन मेकिंग होगी, दोनों ही कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्योंकि जब दो कंट्रीज आपस में कोई भी एग्रीमेंट करती हैं तो कोई उसमें लीडर नहीं होता, दोनों आपस में इक्वल राइट्स के साथ मेंबरशिप करते हैं। उसी तरह मल्टीलैटरल में जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो सब कंट्रीज़ का इक्वल राइट होता है, किसी एक का डिसीजन मेकिंग नहीं चलता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कोई उसमें लीडर नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। बच्चे टैरिफ बैरियर, टैरिफ क्या होते हैं? टैक्स होते हैं एक तरह से। ठीक है। अब टैरिफ बैरियर, अब टैक्स ये कौन सा टैक्स है? जब हम मतलब कोई भी किसी भी कंट्री से, इट मीन्स एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब कुछ इंपोर्ट करती है तो उस इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए टैक्स बैरियर्स लगाए जाते हैं, टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं। बैरियर का मतलब होता है रुकावटें, कि किस तरह से उसको रोका जाए। किस चीज़ को रोका जाए? इंपोर्ट्स को। क्योंकि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करती है तो BOP भी डिसबैलेंस हो जाता है, आपने पढ़ा हुआ होगा। तो कैसे उसको इंपोर्ट को कम किया जाए? तो दो तरीके होते हैं इंपोर्ट को कम करने के, एक होता है टैक्स लगा के, एक होता है बिना टैक्स लगाए। तो फर्स्ट वन इज टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मीनिंग होता है टैक्स इम्पोज कर देगी गवर्नमेंट इंपोर्ट गुड्स के ऊपर। एंड सेकेंड, इट इंक्लूड्स कौन कौन से टैक्स लगते हैं? कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ये वो टैक्स हैं जो इंपोर्ट करने के लिए, जो इंपोर्ट गुड्स पे लगते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये टैक्स अप्लाई होते हैं हम। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पोज ऑन द फिजिकल यूनिट्स लाइक पर टन और ऑन वैल्यू ऑफ द गुड्स इम्पोर्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उन पर लगता है। और ये कैसे लगता है? ये लगता है फिजिकल यूनिट पर, मतलब उनके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? इट रेफर्स टू दी रिस्ट्रिक्शंस अदर देन टैक्सेस। इसमें टैक्स नहीं लगेंगे, बिना टैक्स के अदर मेथड, मतलब कुछ और जिससे कि इंपोर्ट को रोका जा सकता है। तो नॉन टैक्स बैरियर्स होते हैं, इसमें टैक्स के अलावा अदर मेथड्स हैं जिसको एक कंट्री दूसरी कंट्री पर इम्पोज करती है। कौन कौन से हैं? इट इंक्लूड्स कोटा एंड लाइसेंसिंग। कोटा एंड लाइसेंसिंग क्या होती है? कोटा होता है एक लिमिट सेट कर देना। इसमें एक कंट्री लिमिट सेट कर देती है कि बाहर से इतनी ही क्वांटिटी में गुड्स को मंगवाना है, तो वो कोटा हो गया कि लिमिट सेट कर दिया। सेकंड वन इज लाइसेंस। लाइसेंस होता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग।
इट मीन्स अगर बाहर से कुछ मंगवाना है तो उससे पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता, मतलब कुछ भी परचेज करना है, इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने के लिए पहले लाइसेंस बनवाया जाता है। लाइसेंस प्रोसीजर इतना ईजी नहीं होता, तो लाइसेंस बनवाना, कोटा सेट करना, ये वो तरीके हैं जिनसे इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स इम्पोर्टेड। ये क्वांटिटी पर भी लगता है और क्वालिटी पर भी लगता है। आई होप सो तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।